मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भी मानसून ट्रफ सक्रिय है, जिससे अगले कुछ दिनों में वहां बारिश और गरज चमक के साथ तूफानी हवाओं की संभावना है। मानसून अब धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है और अगले 3-4 दिनों में लगभग सभी हिस्सों को कवर कर लेगा। कई स्थानों पर तेज बारिश देखी जा रही है। गुजरात के अधिकतर तालुकों में हल्की से लेकर बहुत भारी बारिश दर्ज हुई और अहमदाबाद में 4 मिमी बारिश हुई। साथ ही गुजरात के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भी मानसून ट्रफ सक्रिय है, जिससे अगले कुछ दिनों में वहां बारिश और गरज चमक के साथ तूफानी हवाओं की संभावना है। इसके अलावा ओडिशा में पिछले 24 घंटों में 100 मिमी से अधिक बारिश दर्ज हुई और कोणार्क, सुंदरगढ़, भुवनेश्वर आदि क्षेत्रों में मौसम विभाग ने भारी बारिश जारी रहने की चेतावनी दी है। बावजूद इसके नदी जल स्तर सामान्य ही है। दिल्ली एनसीआर अभी तक मानसून की शुरुआत से दूर है, लेकिन आज कल स्थान स्थान पर हल्की बौछारें और बादलों की गतिविधि दर्ज की जा रही है। आईएमडी ने 3-4 दिन बाद मानसून की ट्रफ दिल्ली तक पहुंचने की उम्मीद जताई है। इसलिए अभी मौसम नम और छाया भरी स्थिति बनी हुई है, जो गर्मी को कम करने में सहायक है। मुंबई में अभी भारी बारिश नहीं हुई है और अगले कुछ दिनों में केवल हल्की या मध्यम बारिश का अनुमान जताया गया है। तेज मानसूनी गतिविधि जुलाई की शुरुआत के बाद होने की संभावना है। दक्षिण भारत में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। केरल के कई जिलों वायनाड, इडुक्की, मलप्पुरम आदि में भारी बारिश, बाढ़ और मलबा गिरने जैसी घटनाएं दर्ज हुई हैं और आईएमडी ने ऑरेंज तथा येलो अलर्ट जारी किए हैं। आंध्र प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी तटीय इलाकों में भी 40-60 किलोमीटर घंटा की तेज हवा के साथ भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है। इन सब के बीच कुछ हिस्सों में अभी भी गर्मी का प्रभाव बना हुआ है। विशेषकर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और डिफिसिट वाले क्षेत्रों में पारे में गिरावट के बावजूद उमस और गर्मी बनी है। हो सकता है कुछ स्थानों पर हवा और बादलों की ढकान से थोड़ी राहत मिले, लेकिन गर्म एवं आर्द्र मौसम की भावना बनी रहेगी अगले 7 दिनों के दौरान। उत्तर पश्चिम भारत में ज्यादातर जगहों पर हल्की या मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ आंधी, बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने की संभावना जताई गई है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन से पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश तक एक पूर्व द्रोणिका रेखा बनी हुई है। यह ऊंचाई के साथ दक्षिण पश्चिम की ओर झुकते हुए मध्य क्षोभ मंडल स्तर तक फैली हुई। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्व भारत और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। आज 28 जून को सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लखनऊ में आज सुबह से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। दिन चढ़ने के साथ उमस बढ़ेगी और तापमान 37 डिग्री तक जा सकता है। प्रयागराज में गरज चमक के साथ बारिश की पूरी आशंका है, जिससे मौसम नम और असहज बना रहेगा। वाराणसी में भी दिन भर बादल छाए रहेंगे और दोपहर के वक्त बारिश हो सकती है।